Assalamu alaikum viewers, this is Shamir Khan and welcome to my channel Students Club. So students, today we are going to make a responsive web page. So without wasting any time, let's get started. Today's video is going to be a little bit longer. So first of all, I'm going to make a new file in HTML in VS Code, new.html. तो न्यू डॉट एच टी एम एल तो हम लोगों ने क्रिएट कर ली। न्यू डॉट एच टी एम एल के अंदर आई एम गोइंग टू मेक अ सिंपल बॉयलर प्लेट of HTML, and now I'm going to insert bootstrap CDNs. bootstrap CDNs हम लोगों ने यहाँ से इंसर्ट कर ली और यहाँ पर जो है वो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सिमिलरली बूटस्ट्रैप के सीडियंस इंसर्ट हो जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि विच पेज वी आर गोइंग टू मेक टुडे। तो वो पेज कुछ इस टाइप का है। इस टाइप का वो कुछ पेज है हमारे पास। इसकी इमेज पे मत जाइए, ये मुझे इमेज जिसने दी है उसने ऐसी ही दी है। इसके अलावा भी दी हैं पर वो भी वो इससे ज़्यादा बुरी है। अच्छा फिलहाल अब ये जो हमारे पास इमेज है इसका हमें ये करना है कुछ। अगर आप देखें सबसे टॉप टॉप कॉर्नर पे हमारे पास जो है वो एक नेव बार क्रिएट हुआ हुआ है, सही है। अब नेव बार के लिए हम सबसे पहले तो है वो नेविगेशन बार में हम लोगों ने बूटस्ट्रैप में अपने देख लिया था कि किस तरीके से नेविगेशन बार क्रिएट कराया जाता है। तो मैं उसी तरीके से जो है वो अपना एक डिफ क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एक डिफ क्रिएट कर लिया, सही है। एक डिफ क्रिएट कर लेने के बाद जो है वो मैंने एक क्लास बनाई और इस क्लास के अंदर जो है वो मैं पास करवा देता हूँ, लेट से नेव बार स्पेस नेव बार डैश इनवर्स। तो ये मैंने जो है वो अपनी एक डिफ क्रिएट कर ली जिससे नेव बार डैश इनवर्स का हमारा कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और इसके अंदर जो है वो मैं एक और डिफ क्रिएट कर लेता हूँ और इस डिफ के अंदर जो है वो मैं क्लास रख देता हूँ कंटेनर की, सही है। और कंटेनर की क्लास रखने के बाद मैं जो है वो यूएल पास करवा देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं एल आई पास करवा देता हूँ, लेट से 4, सही है। जो फर्स्ट मेरा एल आई होगा वो एंकर का टैग होगा, एक एंकर का टैग होगा। एंकर के टैग में मैंने इधर हैश लिख दिया। ये हो गया हमारा ABC वेबसाइट, जो भी वेबसाइट का नाम हो, डजेंट मैटर कोई भी हो। अभी वेबसाइट की स्पेलिंग सही नहीं है, तो ये हो गई वेबसाइट, सही है। इसी को बल्कि मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल C किया मैंने इसको और इनकी जगह पे मैंने कंट्रोल V कर दिया इसको। सिमिलरली मैंने कंट्रोल V, सही है। ABC वेबसाइट की जगह पे मैं जो है वो इंसर्ट करवा दूंगा। ABC वेबसाइट की जगह पर जो है वो मैं लिख दूंगा जैसे होम, इधर लिख देते हैं अबाउट और इधर लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, सही है। इसको सेव करके देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट किस तरह का आ रहा है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं जो है वो रेंडर कर लेता हूँ। कॉपी पाथ करके होगा, राइट क्लिक किया मैंने, कॉपी पाथ करी और इसको आके मैं अपने पेज पे जो है वो रेंडर कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया। सॉरी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें एक क्लास पास करवानी पड़ेगी, नेव स्पेस नेव बार डैश, सॉरी नेव स्पेस नेव बार डैश नेव, सही है। ये मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास इसके अंदर जो है वो इंसर्ट करवा दी और जब मैंने इसको रेंडर किया तो ये काफ़ी अच्छा लुक मुझे प्रोवाइड कर रहा है, सही है। अच्छा ये तो क्लियर हो गया। अब मैं इसके अंदर क्या कर लेता हूँ, अब जहाँ पे ये कंटेनर हमारा क्लोज हो रहा है मैं इसी के पास पास से, अगर आप देखें तो इसी के पास से बिल्कुल जो है वो हमारा डिव बनना स्टार्ट हुआ है, सही है, बिल्कुल इसी के साथ। तो हम लोग यही करते हैं कि इसका एक डिव क्रिएट कर लेते हैं जो है सबसे पहले। सही है, तो मैंने एक डिव क्रिएट कर लिया।
और डिफ क्रिएट कर लेने के बाद जो है वो मैं इसकी स्टाइलिंग कर देता हूँ। स्टाइलिंग मैंने कर दी और मैंने इसकी जो है वो हाइट असाइन कर दी। हाइट मैं इसकी रख देता हूँ 200 पिक्सल्स। सिमिलरली मैं इसकी विड्थ तो नहीं असाइन करूँगा, या करना चाहिए? हाँ, विड्थ तो असाइन करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। सही है, हाइट मैंने इसकी असाइन कर दी। इसका बैकग्राउंड कलर असाइन कर देते हैं लाइट ग्रे। इसको सेव किया, इसको रेंडर कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे रहा है ये हमें, पूरा का पूरा वैसे ही डिफ हमारे पास ये क्रिएट करके दे दिया इसने हमें। सही है, लाइट ग्रे इसने इफेक्ट दे दिया। इसको 250 थोड़ी सी बड़ी लग रही थी, इसको मैंने कर दिया 250। इसको सेव किया, इसको रेंडर कर लेते हैं, अब सही दे रहा है ये। तो हाइट और ये हमारा जो है वो एक डिफ जो है वो क्रिएट हो गया। इस डिफ के अंदर जो है हमारे पास वो H4 का टैग ले लेते हैं। सही है, इसके अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट, बिजनेस नेम और टैगलाइन। तो ये बिजनेस नेम और टैगलाइन यहाँ पे मैं क्रिएट करवा देता हूँ। H4 के टैग में मैंने बिजनेस नेम और टैगलाइन लिख दिया। सही है, इसको सेव कर लेते हैं। हाँ, ये क्यों खुल जाता है एक तो बार बार? इसको जब मैंने रेंडर किया तो ये बिल्कुल ही हमारी जो है वो डिफ से मिला हुआ आ रहा है। तो उसको मैं कुछ इस तरीके का कर लूँगा कि इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, एक और डिफ बनाया। डिफ की जो है वो क्लास रख दी कंटेनर की, और यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर दिया। अब देख लेते हैं इसका इफेक्ट। ओहो, तो ज़्यादा अच्छा आ रहा है। सही है, तो बिजनेस नेम और टैगलाइन भी अगर आप देखें तो हमारे पास इमेज में कोई यहीं से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा भी यहीं से ही उसका इफेक्ट दे रहा है। सही है। अच्छा जी, अब बिजनेस नेम और टैगलाइन तो आ गई हमारे पास। सिमिलरली अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ इस तरीके का करना है कि इसके, हाँ, टेक्स्ट लिखना है इसके बाद हमें। तो मैं इससे बाहर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे जो है वो एक वापस से डिफ क्रिएट कर लेता हूँ। और डिफ क्रिएट कर लेने के बाद मैं टैग्स देख लेता हूँ 1920 x 400। तो मैं इसको कर लेता हूँ पी के टैग में, नहीं पी नहीं, H1 के टैग में कर लेता हूँ। 1920 x 400 सेव किया, वापस से यही आ जाती है चीज़, बहुत गुस्सा दिलाती है मुझे ये। फिलहाल 1920 x 400 यहाँ पर आ गया हमारा। और जो हमारा ये डिव है, बल्कि इसके अंदर एग्जीक्यूशन करवा देते हैं इसकी। स्टाइल नहीं, डिस्प्ले, सॉरी। डिस्प्ले किया मैंने, फ्लेक्स अप्लाई किया, और इस पे जो है वो मैंने इधर भी आके जो है वो स्टाइलिंग कर दी, और इस पे मैंने मार्जिन अप्लाई कर दी। मार्जिन ऑटो, सेव किया, इसको रेंडर किया। ये क्या इफेक्ट दे रहा है? अच्छा एक मिनट, डिस्प्ले यहाँ पे करवाया ना मैंने, इस वजह से इफेक्ट दे रहा है ऐसा। इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया। सही है, और यहाँ पे मैंने आके स्टाइलिंग प्रोवाइड करी इसको, और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इसको सेव कर लेते हैं, रेंडर कर लेते हैं। ये यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट दे रहा है, एक मिनट इसको देख लेते हैं। हम्म, ये बी आर लगाया मैंने, बी आर लगाया, इसको सेव किया, इसको रेंडर किया, इसको कुछ भी नहीं हुआ इसमें। इस वजह से नहीं हुआ इसको, हाँ ये बी आर तो सॉरी, क्योंकि ये जो H1 है हमारा वो इसी डिफ के अंदर है, तो इधर बी आर लगाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इस इन दोनों के डिफ के अंदर जो है वो मैं बी आर लगा सकता हूँ। उसको मैंने सेव किया, इसको रेंडर कर लिया। तो ये हमारे पास जो है वो सेंटर में लग रहा है कुछ। एक और बी आर लगा देते हैं, सेव किया। अब ये हमारे पास कंप्लीट सेंटर में आ गया है टेक्स्ट, और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव भी होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने कुछ इस तरीके से इसको जो है वो, ये देख सकते हैं, कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। सही है, ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट रिस्पॉन्सिव यहाँ तक तो बन गया। अब इफ़ यू कैन सी, हमारे पास यहाँ पे दो ग्रिड्स क्रिएट हुए हुए हैं। सही है, एक ये व्हाट वी डू, और एक कॉन्टेक्टस का। तो व्हाट वी डू का जो ग्रिड है वो काफ़ी बड़ा है, और कॉन्टेक्टस का जो ग्रिड है वो स्मॉल है।
तो मैं कुछ इस तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन कर देता हूँ कि एक कंटेनर बना लेंगे, क्योंकि लेफ्ट से भी कुछ स्पेसेस एम्प्टी है इसमें और राइट से भी कुछ स्पेसेस एम्प्टी है, तो मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ और उस कंटेनर के अंदर जो है वो मजीद कॉल एक्स एम जो भी है, या फिर एक्स एक्स्ट्रा एक्स एक्स एस एक्स्ट्रा स्मॉल मतलब के, सही है। तो ये इमेज वापस आ गई, मुझे नहीं चाहिए, ये कोड चाहिए मुझे, सही है। तो अब जो है वो मैं इस डिफ से बाहर आ जाता हूँ, सही है। इस डिफ से मैं बाहर आ गया, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। इस डिफ से बाहर आ गया मैं, नेव बार के डिफ से अपने, और मैंने इधर आके जो है वो एक डिफ क्रिएट कर लिया। डिफ की मैंने जो है यहाँ पे क्लास असाइन कर दी, इसको मैंने कर दिया कंटेनर, सही है। और इस डिफ की जो है वो मैंने एक और क्लास बना दी, इसको मैं कर दूंगा इसकी क्लास को रॉ। इसमें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। रॉ मैंने क्यों असाइन करी, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही रॉ के अंदर है, व्हाट वी डू और कॉन्टेक्टस दोनों के दोनों एक ही रॉ के अंदर है, इसीलिए मैंने एक ही रॉ असाइन कर दी। फिर मैंने एक और डिफ क्रिएट किया, और डिफ क्रिएट कर लेने के बाद जो है वो मैंने क्लास बनाई, और क्लास के अंदर जो है वो मैंने क्या बोलेंगे इसको हाँ, कॉल डैश एक्स्ट्रा स्मॉल डैश जो है वो 4 नहीं 9, हाँ 9 बना दिया मैंने, सही है। और 9 के बाद जो है वो मैं इसके अंदर लिख दूंगा एक H1 का टैग। H1 नहीं था, वो H3 होगा, H2 कर लेते हैं, चलिए इसको H2 कर लेता हूँ। मैं इसमें लिख देता हूँ व्हाट वी डू, सही है। व्हाट वी डू लिख दिया, और सिमिलरली H2 के बाद जो है वो मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिख देना है। पी का टैग बनाया मैंने, इसके अंदर लॉरेम इप्सम इंसर्ट करवाया, और फिर एक और पी का टैग जो बना देता हूँ मैं, बल्कि एक काम करता हूँ, इसी पी के टैग के अंदर जो है वो ब्रेक की कमांड देके, इसी के अंदर मैंने ब्रेक की कमांड दी, और इसी के अंदर जो है वो मैं लॉरेम इप्सम मल्टीप्लाई बाय 2 सेव किया। इसको मैंने रेंडर कर लेते हैं, वापस से आ गया ये नहीं सुधरेगा। इसको मैंने रेंडर किया तो ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट दे रहा है। मैं इस पे एक और ब्रेक की कमांड लगा देता हूँ, ताकि ये काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन में आ जाए हमारे पास। इसको सेव किया, इसको रेंडर किया, तो ये मुझे कुछ इस तरीके का इफेक्ट दे रहा है, जो कि मच बेटर है। नेक्स्ट कॉल एस एम नेक्स्ट कॉल एक्स एस में जो है वो मैं अपने वो बना लेता हूँ, जैसे एक और डिफ क्रिएट कर लेते हैं, और इसकी भी क्लास पास करवा देता हूँ, कॉल डैश एक्स्ट्रा स्मॉल डैश 3, 9 10 11 12, सही है, तो ये 3 आ गए। अब हमारी स्क्रीन जो है वो 12 में डिवाइड हो गई है, एक हिस्सा जो है वो 9 में डिवाइडेड है और एक 3 में, तो 12 में हमारी स्क्रीन जो है वो डिवाइड हो गई, सही है। उसके बाद जो है इसके अंदर मैं H2 दिया था, इसके अंदर मैं H2 ही दे देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, क्या था, कॉन्टैक्ट अस ही लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट अस, सही है। अच्छा, H2 के अंदर आ गया ये हमारे पास। फिर पी के टैग के अंदर जो है वो लिखा हुआ है स्टार्ट बूट स्ट्रैप, ये फिर इसके बाद जो है वो कुछ बी आर का टैग डला हुआ है। फिर अब ये मुझे इमेज जो है वो विजिबल नहीं है, तो इसलिए मुझे इसके अंदर कुछ भी कहते हैं ना वो क्या टापना पड़ेगा, तो इसको मैं कर देता हूँ, कुछ भी कर देते हैं फिर, तो जब टापना ही है तो, सही है। और फिर वापस से जो है वो बी आर का टैग बना लिया, और एक और बी आर का टैग बना लिया, और इसके अंदर कोई नंबर लिखा हुआ था मेरे ख्याल से, तो उसको मैंने कर दिया 021 डैश 39 जो भी है। ये हमारे पास एक नंबर हो गया। अब ये गलती से किसी और का नंबर निकला तो मसला हो जाएगा फिलहाल। और इसी के आगे जो है वो मैंने बी आर का टैग दे दिया, और बी आर के अंदर इसमें भी वापस से मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। इसको रेंडर करके देख लेते हैं, वापस से ये इमेज आ गई
और ये हमारे पास जो है वो कॉन्टेक्टस आ गया। सही है। ये बिल्कुल इस एक दूसरे के आमने सामने हैं, जो कि काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन आ रही है हमारे पास। नेक्स्ट जो टास्क है हमारे पास अब, वो ये है कि इधर एक बटन बना हुआ है कॉल टू एक्शन का, वो मैं इसके नीचे बना देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। और फिर जो है ये हमारे पास 3 सर्कल्स हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। मैं अपने कोड की तरफ आया और कोड पे आके मैंने एक इसको कुछ ऐसा कर लूँ मैं। हम्म, क्या करूँ इसको ऐसा मैं। हाँ, बटन बना लें तो बटन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। मैंने एंटर किया इसको और यहाँ पे जो है वो एक बटन, और बटन टू बटन पे क्या लिखा होता है, कॉल टू एक्शन मेरे ख्याल से। कॉल टू एक्शन। सही है। बटन बना लिया। और इसी रॉ के अंदर नहीं होगा बस अब मामला। अब हम इस कंटेनर से बाहर आ जाएंगे। सही है। इस कंटेनर से बाहर आ जाएंगे, और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इसी इसी के कंटेनर के अंदर रहते हैं। इसी कंटेनर के अंदर जो है वो मैं अपने और ग्रिड्स बना लेता हूँ। सही है। इसको सेव कर लेते हैं, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। कॉल टू एक्शन भी आ गया। सही है। अब मैं इसके नीचे जो है वो हमारा सर्कल का काम रहता है, बाकी ऑलमोस्ट जो है वो हमारा बन चुकी है। सही है। सर्कल के लिए हमें कुछ इस तरीके का फन लड़ाना पड़ेगा कि अपनी स्क्रीन को 12 की स्क्रीन है, उसको मैं 3 में डिवाइड कर देता हूँ। मैंने एक डिफ क्रिएट किया। सही है। ये एक ही रॉ के अंदर चल रहा है मामला, तो उसको मैं हटा देता हूँ, बल्कि एक काम करता हूँ मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। मैंने कंट्रोल एक्स किया और मैं जो हूँ वो इस डिफ से बाहर आ गया, और मैंने इधर डिफ पेस्ट कर दिया, और इधर जो है वो मैंने एक क्लास बना ली, और क्लास के अंदर जो है वो एक रॉ, नहीं बल्कि रॉ नहीं, कंटेनर, एक कंटेनर क्रिएट कर लिया, एक डिफ बना लिया, और डिफ के अंदर मैंने क्लास इंसर्ट करवा दी रॉ के नाम से। देन जो है वो मैंने डिव एक और बना लिया, और डिफ के अंदर जो है वो मैंने क्लास वापस से पास करवा दी, कॉल डैश एक्स्ट्रा स्मॉल डैश 4। 3 मेरे पास सर्कल बने हुए, तो 4 4 4 करके मैं जो है वो इस तरीके से डिवाइड कर दूंगा। मैंने एक और डिफ क्रिएट कर लिया, और एक और डिफ के अंदर जो है वो मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ। मैंने क्या रख दिया, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट ग्रे रख दिया। सिमिलरली मैं उसकी हाइट असाइन कर देता हूँ। हाइट जो है वो मैंने असाइन कर दी 200 पिक्सल्स। सिमिलरली मैं उसकी विड्थ असाइन कर देता हूँ, लेट से 200 पिक्सल्स। 200 पिक्सल्स असाइन कर दी मैंने। और जो है वो मैं इसका बॉर्डर रेडियस असाइन कर देता हूँ 50%। सही है। इसको मैंने सेव किया। इसको रेंडर करके देख लेते हैं। इसको रेंडर किया, ये बिल्कुल बटन से टच होकर आ रही है। उसको ऐसा कर लेते हैं कि BR लगा देते हैं। सेव किया, रेंडर किया, अब सही है। सही है। अब यही कोड जो है वो मैं अपने हर चीज़ के लिए कंट्रोल C किया, इसको मैंने इसको पेस्ट किया, सेव किया, रेंडर किया, तो ये मेरे पास 3 सर्कल्स इस तरीके से क्रिएट हुए हुए आ गए। बट मेक श्योर कि आपको सर्कल लाने के लिए, सॉरी ये तो मैंने कलर के लिए किया है, बैकग्राउंड कलर के लिए। सर्कल लाने के लिए आपको ये 3 स्टाइलिंग जहन में रखनी है, हाइट, विड्थ और बॉर्डर रेडियस। देखिए, हाइट और विड्थ जो है वो मैंने इस वजह से इक्वल दी हैं, क्योंकि एक स्क्वायर बनेगा तो ही एक सर्कल जो है वो कंप्लीट बन पाएगा। सही है। एक स्क्वायर अगर बनेगा, स्क्वायर की क्या होती हैं, चारों साइड्स बराबर होती हैं। जब चारों साइड्स बराबर होंगी तो उस पर जब आप बॉर्डर रेडियस लगाएंगे 50% का, 50% का मतलब है चारों कोनों की, चारों कोनों से, जो चार हमारे पास कॉर्नर्स हैं, उन कॉर्नर से उसके उसकी जो उसका जो कॉर्नर्स हैं वो कट कर दिए जाए। सही है। 50-50 उसके जो कॉर्नर्स हैं वो कट करके, वो जब कॉर्नर्स कट हो जाएंगे तो वो पूरा जो है वो हमारे पास एक सर्कल बनकर आ जाएगा। सही है। तो इस तरीके से, हाँ, अगर हाइट और विड्थ आप अलग अलग रखेंगे तो वो शेप जो है वो इधर आगे पीछे हो जाएगा, वो मसला करेगा। सही है। ये क्लियर है सबको।
तो हमारा जो है एक वेब पेज बन चुका है मेरे ख्याल से, और काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन भी दे रहा है माशाल्लाह से। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको मैंने रेंडर किया, तो ये मेरे पास एक वेब पेज क्रिएट होकर आ गया है। ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है हमारे पास। सही है, ये देखें, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ और ये हमारे पास कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। सही है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू। सब्सक्राइब कोई करता नहीं है, वैसे आप लोगों को करना चाहिए, जब आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी करना चाहिए। सही है भाई। वैसे दिल पे चोट लगती है जब कोई सब्सक्राइब नहीं करता, तो सही है। चले, सब्सक्राइब कर दिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब बखैर।